बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हमारा ये दूसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलेंगे और उसके इंटरफेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के लिए जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, एक फ़ाइल, जो पहला प्रोसीजर है कि फ़ाइल कोई भी आपको इस किस्म का आइकॉन नज़र आ रहा है तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल होगी। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर भी खुल जाएगा और ये फाइल भी खुल जाएगी। या आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा और यहाँ से भी आप इसको खोल सकते हैं। या आप रन कमांड से विंडो आर कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप इसका जो विन वर्ड है, इसका शॉर्टकट WINWORD, इसको भी आप यहाँ पे लिख के अगर ओके करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। इस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन मेरे पास चल रहा है वो LTSC स्टैंडर्ड है 2021, यानी ये लेटेस्ट वर्जन इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त ये चल रहा है। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे तो इस किस्म का इंटरफेस आपके पास आएगा जिसमें होम, न्यू, ओपन के ये वो होम के अंदर ये न्यू डॉक्यूमेंट के कुछ ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगे जो बने बनाए पैटर्न्स होते हैं। मोर टेम्पलेट्स के लिए आप यहाँ पे चले जाएंगे, ये बने बनाए डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर कोई रीसेंट डॉक्यूमेंट आपके पड़े हुए हैं जो आपने अभी अभी खोले हुए हैं तो वो यहाँ से आपको मिलेंगे। तो हमारे पास ये एक रीसेंट डॉक्यूमेंट है, इंटरफेस जो आज का हमारा लेक्चर भी है, तो हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे ले जी, ये हमारा डॉक्यूमेंट खुल गया है और आज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस को डिस्कस करना है। देखिए, जब भी कोई सॉफ्टवेयर जब आपने सीखना है तो सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को आपने अच्छी तरह समझना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है और उसका नाम क्या है। इंटरफेस, ये जो सामने स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। चलिए अब हम बारी बारी इसका जो है वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके नाम भी देखते जाते हैं। सबसे पहले ये ऊपर पट्टी आपको नज़र आ रही है, ये ब्लू कलर की, जिसके ऊपर ये मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस, मुख्तलिफ कमांड्स लगी हुई हैं, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार, इसमें सर्च का बटन बना होता है और ये कंट्रोल बटन होते हैं। अभी हम इसको आगे आगे डिस्कस करते हैं। इसमें क्विक एक्सेस टूल बार होती है, यहाँ पे ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है, यानी ऐसे टूल्स जो हमें जिनके हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। जैसे मैं इसमें अंडू का बटन बना हुआ है, ये देखें अभी अंडू, रीडू का, और इस तरह ये इसका ड्रॉप डाउन बटन भी है, इसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं, इनको भी हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बाज़ दफ़ा ये बिलो द रिबन, ये इस रिबन के नीचे बाज़ दफ़ा शो हो रही होती है, तो इसको अबव द रिबन, इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ये पोजीशन है। उसके बाद यहाँ पे फाइल का टाइटल आ जाएगा, टाइटल बार के ऊपर के फाइल का नाम क्या है। फिर सर्च बार है, अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है तो वो यहाँ से हम इसको देखेंगे, लिखेंगे, जैसे शो रूलर या इस तरह जूम, कोई कमांड्स आपने सर्च करनी है। फिर यहाँ पे हमारे पास ये 3 बटन बने हुए हैं, इनको कंट्रोल बटन बोलते हैं। कंट्रोल बटन मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और इसको क्लोज करने के रिलेटेड होते हैं। अब हम टाइटल बार के नीचे आते हैं और इस पूरे पट्टी को इसको डिस्कस करते हैं। ये जो इसको हम रिबन बोलते हैं बुनियादी तौर पर, कि ये पूरी जो पट्टी है और इस रिबन के ऊपर यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं और ग्रुप्स के अंदर, या इनको ग्रुप्स या पैनल भी बोलते हैं, और उनके अंदर कमांड्स पड़ी होती हैं। तो यहाँ पे इनके डिफरेंट टैब्स हैं, जैसे ये होम रिबन है, ये इंसर्ट रिबन है, ये डिज़ाइन रिबन है, ये लेआउट रिबन है। इस तरह हर रिबन के अंदर ग्रुप्स या पैनल होंगे और उन पैनल्स के अंदर डिफरेंट कमांड्स होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक फाइल मेन्यू होता है। इस फाइल मेन्यू को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे इस तरह का एक मेन्यू खुल जाएगा, स्क्रीन चेंज हो जाएगी कि फाइल को हैंडल करने के लिए, डॉक्यूमेंट को हैंडल करने के लिए इसके अंदर कमांड्स होंगी। जैसे नया डॉक्यूमेंट लेना है, या ओपन करना है, या सेव करना है फाइल को, या प्रिंट करना है, इस किस्म की ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगी, जो कि हम अभी आने वाले डिस्कशन में इसको डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें, फाइल मेन्यू के बाद टैब्स आते हैं। ये टैब्स हैं, यानी होम टैब है, इंसर्ट टैब है और ये लेआउट टैब है। फिर उसके बाद हर टैब के अंदर ये जो हर टैब का एक रिबन खुलता है, ये पूरा एक रिबन होगा, यानी होम टैब का रिबन है,
ये इंसर्ट का रिबन है, ये डिजाइन का रिबन है, तो ये नाम आपको आने चाहिए। अब उस रिबन के अंदर ग्रुप्स या पैनल होते हैं, यानी ये क्लिप बोर्ड ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, इसको पैनल भी बोलते हैं और इसको हम ग्रुप भी बोलते हैं। फिर ग्रुप्स के अंदर कमांड्स होती हैं, जैसे ये बुलेट्स कमांड है, ये बोल्ड कमांड है। तो जब भी हम किसी कमांड को रेफर करेंगे हम इसी तरह कहेंगे कि होम रिबन में होम टैब के अंदर जो फॉन्ट ग्रुप है उसमें ये बोल्ड कमांड है। तो इस तरह एक कमांड को हम एड्रेस कर सकते हैं वो किस जगह पर पड़ी हुई है। अब एक टूल टिप आती है, बाज़ दफ़ा हमें जब हम माउस किसी भी टूल के ऊपर लेके जाते हैं तो एक छोटी सी पट्टी होती है जिसमें उसका नाम लिखा होता है और छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है कि वो क्या करेगा टूल, और उसके साथ उसका जो है वो शॉर्टकट की भी दी होती है, तो इसको टूल टिप बोलते हैं। अब डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी समझ लें। देखें यहाँ पे मुख्तलिफ पैनल्स के अंदर आपको ये छोटा सा एक बटन नजर आएगा, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। अब देखिए फॉन्ट के अंदर भी है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो ये डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर भी फॉन्ट के रिलेटेड मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये ग्रुप, इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अब टैब्स होते हैं, टैब देखें किसी भी डायलॉग बॉक्स में ये टैब्स हैं, यानी फॉन्ट टैब है, होम एडवांस टैब है, ये सारे टैब्स हैं। तो हर डायलॉग बॉक्स में इस किस्म के डिफरेंट टैब्स बने होते हैं और टैब्स के अंदर कमांड्स होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। रूलर, अब नीचे आ जाएं, यहाँ पे ये पट्टी तो हो गई हमारी सारी। अब यहाँ पे देखें ये कुछ रूलर लगा हुआ है यहाँ पे, और माइश की आइडेंटिफाई हुआ है, ये 1 इंच है, 2 इंच है, 3 इंच है, और इसमें कुछ ग्रे कलर होता है और यहाँ पे कुछ व्हाइट कलर होगा। आप देख रहे होंगे कि जो ग्रे कलर है वहां पे कोई चीज नहीं लिखी जा रही और व्हाइट एरिया के अंदर अंदर लिखी जा रही है, ये हमारे मार्जिन्स को असल में शो कर रहा होता है। इसको हम रूलर बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रूलर होता है और इस तरह वर्टिकल रूलर होता है। पेज की पैमाइश के लिए ये रूलर यहाँ पे लगाया जाता है। फिर उसके बाद स्केल होती है यहाँ पे हमारे पास, कि हमारे पास इसको रूलर या स्केल दोनों, ये एक ही नाम से हम इसको जो है वो जानते हैं। फिर हमारे पास इंडेंट्स हैं। यहाँ पे देखें, ये आपको इस तरफ मैं माउस को लेके जाता हूँ, यहाँ पे ये हमारे पास टैब्स लगे हुए हैं डिफरेंट। ये लेफ्ट टैब है, अब मैं क्लिक करूंगा राइट सेंटर टैब आ गया, फिर राइट टैब आ जाएगा। अब फिर ये हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे ये टैब्स क्या करते हैं और इनका काम क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंडेंट्स हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे से लट्टू से हमारे पास यहाँ पे ऊपर लगे हुए हैं, इनको हम इंडेंट्स बोलते हैं, और ये भी टेक्स्ट की पोजीशनिंग के लिए यूज होते हैं। देखें मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो पकड़ के मूव कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट जो है वो आगे पीछे मूव हो रहा है, तो इनको हम इंडेंट्स बोलते हैं। तो ये भी हम इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। मार्जिन की बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कर रहा था कि ये मार्जिन्स होते हैं हमारे इस साइड से, जहाँ पे हम नॉर्मली कोई चीज़ लिखते नहीं है, तो ये पेज के भी मार्जिन, ये कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पेज, ये जिसके ऊपर लिखा हुआ है इसको ये पेज है, ये सारा जिसके ऊपर नाम लिखे हुए हैं मुख्तलिफ टूल्स के, इनको हम पेज बोलते हैं। फिर उसके बाद स्क्रोल बार और एलिवेटर है। ये हमारा स्क्रोल बार होता है जिससे हम या एलिवेटर भी इसको कहते हैं, जिससे हम डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे जो है वो मूव करते हैं। फिर उसके बाद स्टेटस बार, ये जो नीचे हमारे पट्टी पूरी नजर आ रही है इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं, जिसपे हम ये जूम आउट का बटन बना होता है, यानी दूर चली गया डॉक्यूमेंट, और फिर व्यूज होते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास वर्ड काउंट की एक कमांड होती है, तो ये सारा स्टेटस बार हो, ये भी हमें बता रहा है कि हमारे पास कितने पेज हैं और इस वक्त हम किस पेज के ऊपर खड़े हैं। फिर सर्च बार, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सर्च बार होती है जिससे हम मुख्तलिफ कमांड्स और ये दूसरी चीज़ों को हम जो है वो डिस्कस करते हैं या सर्च करते हैं हम। अच्छा, उसके बाद मिनी टूल बार होती है। एक मिनी टूल बार उस वक्त आती है जब आप किसी भी टेक्स्ट को इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह एक टूल बार हमारे पास आएगी जिसको हम मिनी टूल बार बोलेंगे, जिसमें ये फॉन्ट्स वगैरह और डिफरेंट जो रेंडमली ज़्यादा यूज होने वाली कमांड्स होती हैं वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले होंगी। अब ये तो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस जिसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स को, उनके नामों को हमने डिस्कस किया।
अब उसके बाद हम फाइल मेन्यू को ज़रा देख लेते हैं कि एक नया डॉक्यूमेंट लेना है या फाइल को सेव करना है या नया डॉक्यूमेंट लेना है तो वो किस तरह आप करेंगे। देखें, फाइल मेन्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और सबसे पहले हम फाइल न्यू डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। जब आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस किस्म का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा और इसमें एक तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है कि अगर खाली डॉक्यूमेंट लेना है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि अगर हमें कुछ बने बनाए डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे बिजनेस के रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेना चाह रहे हैं, ब्राउचर्स वगैरह ये आप देख रहे हैं, ये सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपको लेटर्स, बने बनाए लेटर्स आपको मिल जाएंगे, तो अब उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये टाइप नहीं करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप कुछ सीवी बनाना चाह रहे हैं अपनी, तो आप चाहते हैं कि बने बनाए सीवी के पैटर्न आ जाएं, तो आप यहाँ पे फिर टाइप करेंगे सीवी और एंटर कर देंगे, तो सीवी के बने बनाए टेम्पलेट्स जो हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड हो जाएंगे। और आपको फर्ज करें ये सीवी का पैटर्न आपको अच्छा लग रहा है या ये लग रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट करेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट पिक्चर्स चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, ये सारी सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने अपने पर्टिकुलर्स इसके अंदर डालने हैं और आपका टाइम बच जाएगा। ये एक्चुअल में होता है जो टेम्पलेट्स का हमें फ़ायदा। अब अगर एक नया डॉक्यूमेंट, अगर एक ओपन करना है डॉक्यूमेंट, यानी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो हमारे पास अभी हमने खोला हुआ है या हमारे कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है, तो फिर हम ओपन के अंदर जाएंगे। ओपन में यहाँ पे रिसेंट की डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो अभी अभी हमने खोले हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पास पीसी की और ब्राउज की ऑप्शन भी आएगी। ब्राउज आप यहाँ पे क्लिक करें, वो डॉक्यूमेंट का ये जो ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें आप अपने पीसी के अंदर जहाँ पे हार्ड डिस्क में किस एरिया में वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है वहाँ से आप ये खोल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट को सेव और सेव एज के ऑप्शन है। सेव जब हम डॉक्यूमेंट को करते हैं, यहाँ पे देखें तो वो उसी तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि कहाँ पे आपने सेव करना है। देखिए, सेव करते हुए 3 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक तो सेव की लोकेशन के आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम पीसी के अंदर और एफ ड्राइव के अंदर हम इसको सेव करना चाह रहे हैं। फिर फाइल का नाम इसको हम सीवी कर देते हैं और फिर फाइल की टाइप, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप होती है। आप पीडीएफ भी कर सकते हैं, वेब पेज के तौर पर भी इसको सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने सेव बटन, देखें लोकेशन, नेम और सेव बटन, अब आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है, वो लोकेशन जो आपने इसको दी हुई है। तो ये था हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट खोलना, ओपन करना और डॉक्यूमेंट को सेव करना। अब इसी तरह सेव एज भी एक होता है, जो सेम फाइल को किसी और लोकेशन पे, किसी और नाम पे हमने सेव करना हो तो उसको हम सेव एज बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके नाम क्या हैं, और फिर हमने फाइल मेन्यू को हैंडल करना सीखा कि फाइल को सेव करना है, ओपन करना है, और एक हमारे पास रह गया यहाँ पे फाइल को क्लोज करना, तो वो यहाँ पे फाइल मेन्यू पे देखें, यहाँ पे क्लोज करेंगे तो वो फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी अगर हम उसको सेव कर देते हैं। तो इसी तरह अगर इस फाइल को भी क्लोज करना है तो हम क्लोज कर देते हैं। अब ये हमारे पास सॉफ्टवेयर खुला रह गया लेकिन फाइल अभी कोई भी नहीं खुली हुई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। लो।